बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 16 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेक्चर नंबर 16 के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है पासवर्ड प्रोटेक्शंस और हैश एल्गोरिदम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर वेबसाइट। अगर हम पीएचपी के पासवर्ड प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट हैश एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं। अब वो हैश एल्गोरिदम्स हमारे पास क्या हैं? MD5, SHA1, SHA256, SHA512, ये हमारे पास हैशिंग एल्गोरिदम्स हैं। ये बेसिकली हमारे क्या करते हैं कि कोई भी पासवर्ड या कोई भी हमारे यू कैन से कि जो आपका डाटा है उसको ये चेंज कर देते हैं या उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं इन डिफरेंट यू कैन से के करेक्टर्स में कि जो रीडेबल नहीं होते, मींस के उस अकॉर्डिंग टू योर पासवर्ड उसके इनक्रिप्ट हो जाते हैं वो, और वो आप उसको कोई भी हैकर उस तरह रीड नहीं कर पाता। अगर हम सिंपल पासवर्ड को अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवाएं तो आप देखोगे कि वो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और अगर कोई हैकर आपकी डेटाबेस तक पहुंच गया और उसने उसको फैच कर लिया तो उसको तमाम जो पासवर्ड्स हैं वो इजीली क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए और ये करने के लिए कि डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड जा रहे हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में ना सेव हों बल्कि वो चेंज फॉर्म में, इंक्रिप्ट फॉर्म में चेंज हों, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, MD5 और SHA1 के एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं। अब ये मैं आपको करके दिखाता हूं और आपने इसको बड़े गौर से देखना है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ मैंने एक वेरिएबल ले लिया डॉलर माई पासवर्ड, और यहाँ मैंने एक पासवर्ड अपना डिफाइन कर दिया हेलो वर्ल्ड। ओके, अब ये मैंने पासवर्ड डिफाइन कर दिया। अगर मैं इसको डेटाबेस में सेव करूंगा तो ये मेरा पासवर्ड एज सच सेव हो जाएगा। बेशक अगर इसकी इनपुट टाइप पासवर्ड भी है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डेटाबेस में एज सच सेव हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। अब मैं इस पासवर्ड को इस तरह डेटाबेस में सेव नहीं करवाना चाहता तो उसके लिए मैं हैशिंग एल्गोरिदम्स को यूज़ करूंगा। अब किस तरह, अब आपने बड़े गौर से देखना है। लेट्स सपोज कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डॉलर MD5 पासवर्ड, और मैं इसके ऊपर MD5 का एल्गोरिदम लगाता हूं और यहां मैंने डॉलर माई पासवर्ड किया, और अब मैं नीचे इसको इको डॉलर MD5 पास कर देता हूं। ओके जी, अब मैंने क्या किया कि मैंने अपने पासवर्ड को इंक्रिप्ट किया है और कौन सा एल्गोरिदम लगाया है, MD5 का। अब आप ये देखोगे कि हेलो वर्ल्ड को वो इंक्रिप्ट कर देगा, चेंज कर देगा। अब मैंने इसको सेव किया और मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ओके जी, अब मैंने यहाँ उसी तरह लिखा लोकल होस्ट और यहाँ मैंने hash.php और एंटर प्रेस की। आप ये देख सकते हो कि उसने हेलो वर्ड को इंक्रिप्ट करके आपके 32 कैरेक्टर्स में MD5 ने उसको चेंज कर दिया। अब अगर मैं इसको सेव करूंगा तो डेटाबेस के अंदर ये चीज़ सेव होगी, ना कि हेलो वर्ल्ड सेव हो रहा होगा। अब मैं इसको थोड़ा और अच्छा मैसेज के तौर पे प्रिंट करवा देता हूँ, द MD5 पासवर्ड इज़, और यहाँ डॉट कर दिया। अब मैंने इसको सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अब। ओके जी, अब आप ये देख सकते हैं कि द MD5 पासवर्ड इज़, और उसने उसको इंक्रिप्ट कर दिया किसमें, 32 कैरेक्टर्स के अंदर MD5 ने इंक्रिप्ट कर दी। और अब अगर इस वैल्यू को मैं डेटाबेस के अंदर सेव करूंगा तो आपकी ये वैल्यू सेव होगी, ना कि हेलो वर्ल्ड सेव होगा। ओके, अब इसी तरह हमारे पास दूसरा जो हैशिंग एल्गोरिदम है वो है SHA1। लेट्स सपोज कि मैं उसके लिए डॉलर SHA1 पास, और यहाँ मैं SHA1, और यहाँ मैं फिर उसी तरह डॉलर माई पासवर्ड इसको पास करता हूँ, और नीचे उसी तरह मैं इसको कॉपी करके, ताकि थोड़ा टाइम बच जाएगा, और यहाँ मैंने द SHA1 पासवर्ड, और इधर
मैंने SHA 1 पास कर दिया और ये कर दिया, इसको यहाँ सेव करवाया। अब सिमिलरली मैं इसमें इको BR कर लेता हूँ ताकि दोनों में ब्रेक का लाइन भी हो जाए। ओके जी, लें जी, ये मैंने किया, इसको सेव किया और थोड़ा सा मैं जाके डिफ्रेंशिएट हो जाए आपको। ओके जी, अब मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और अब आप ये देखिएगा कि क्या रिजल्ट है। अब है द SHA पासवर्ड इज, और आप ये देखें कि SHA एल्गोरिदम ने क्या किया है, उसको इनक्रिप्ट किया है इन 40 करेक्टर्स। 32 करेक्टर्स में MD5 करता है और 40 करेक्टर्स में आपका SHA 1 करता है। अब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो MD5 और SHA 1 में ज़्यादा बेटर या ज़्यादा आप कह लो जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है वो SHA 1 कर रहा है, MD5 नहीं कर रहा। और आपकी मैं इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि बेसिकली अब MD5 और SHA 1 जो ये दोनों एल्गोरिदम्स हैं ये रिवर्सेबल हो चुके हैं, यानी कि जो हैकर्स हैं उन्होंने इनको रिवर्स कर लिया। ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न कंप्यूटर्स ये एल्गोरिदम्स अब रिवर्सेबल हैं। इस वजह से जो अब आपके सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि आप MD5 और SHA 1 को आप यूज़ अब ना करें क्योंकि हैकर्स ने इन एल्गोरिदम्स को रिवर्स कर लिया है। तो अब इसके लिए अब क्या करना होगा, इसके लिए हमें कुछ नया करना होगा और वो ये है कि SHA 2 की जो फैमिली है उसमें SHA 256 और SHA 512 के आपके एल्गोरिदम्स हैं उनको यूज़ किया गया। क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि उसके जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वो ज़्यादा हैं। बेसिकली जब वो रिवर्स करेगा कोई भी हैकर तो उसके लिए इतना आसान नहीं होगा रिवर्स करना SHA 256 को एज कंपेयर टू MD5 को। उसको अभी हम देखेंगे भी सही। ओके, ये देखें जो स्लाइड पे मैंने आपको दिया है, रिसर्चर्स हैव फाउंड सेवरल फ्लॉज इन SHA 1 एंड MD5 algorithms because of how quickly a modern computer can reverse these hashing algorithms. Many security professionals strongly suggest against their use for password hashing। कि अब जितने भी आपके सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो ये कहते हैं कि आपने इन दोनों एल्गोरिदम्स को यूज़ नहीं करना बिकॉज कि जो आपके हैकर्स हैं वो इसको इजीली अब रिवर्स कर सकते हैं। ओके, एक बार याद रखिएगा कि जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो वहाँ कोई चीज़ 100% सिक्योर नहीं है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। अगर हम SHA 256 को यूज़ कर रहे हैं या 512 को यूज़ कर रहे हैं तो ये भी यू कैन से कि ब्रेकेबल है कि मे बी नियर फ्यूचर में इसको भी ब्रेक कर लिया जाए। तो जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो हम एज ए यू कैन से कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एज ए यू कैन से कि वेब डेवलपर हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ और न्यू मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उसके साथ अपने आप को अपडेट रखेंगे ताकि जो भी नई चेंजिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग टू हम अपने वेबसाइट को के अंदर भी चेंजिंग करें ताकि हैकर्स के अटैक से हम बच सकें। ओके जी, अब मैं आपको SHA 256 और SHA 512 को भी अप्लाई करके दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। अब इनको यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या है कि कुछ PHP ने हमें बिल्ट इन फंक्शन दी हैं, इंक्रिप्ट और हैश का फंक्शन जो हम इन एल्गोरिदम्स के साथ यूज़ करते हैं और अब मैं वो आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। अब आपने बड़े गौर से देखना है इसको कि लेट्स सपोज कि इसी को मैं क्या करता हूं अब नेक्स्ट कि मैं यहाँ एक डॉलर न्यू पास कर देता हूँ और इसको मैं हैश के फंक्शन से गुजारता हूँ जो इस वक्त सबसे यू कैन से कि बेटर टेक्निक समझी जा रही है एज कंपेयर टू MD5 और SHA 1 से। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बात भी बता दूँ कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट्स हैं डिफरेंट वेब डेवलपर्स की। तो इसमें कोई आप ये कह सकते हो कि कोई एंड ऑफ द डे कि कोई चीज़ 100% नहीं है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस कि आप कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करो और किस तरीके से करो। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि जो आपको कन्वीनियंट लगे या जितना आप अपनी वेबसाइट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो आप वो प्रोवाइड करो, चाहे आप हैश का फंक्शन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप SHA 1 को यूज़ कर रहे हो या किसी और को भी यूज़ कर रहे हो। आगे हम एक और टेक्निक भी देखेंगे जो अभी मॉडर्न यानी कि टेक्नोलॉजीज़ में यानी कि PHP की एप्लीकेशंस के साथ यूज़ हो रही हैं। ओके जी, अब मैंने हैश और यहाँ मैंने
क्या किया कि उसी तरह यहाँ एल्गोरिदम को का बताया कि SHA-256 को मैं यूज़ करूँगा। पहला पैरामीटर इसका क्या है कि आप SHA-256 आपने एल्गोरिदम का बताना है, और उसके बाद किस पे ये अप्लाई हो, डॉलर माई पासवर्ड पे। लें जी, ये मैंने किया, और अब मैंने इसको इको और इसी तरह यहाँ करवाया द हैश SHA-25 पासवर्ड इज, और इसको डॉट डॉलर न्यू पास कर दिया। लें जी, अब मैंने इसको सेव किया और साथ में BR भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आपने इसको सेव किया और अब आप इसको रिफ्रेश करो, रीलोड करो। ओके जी, अब आप ये देख सकते हो द MD पासवर्ड इज दिस, द SHA पासवर्ड इज दिस, द हैश SHA-256 पासवर्ड इज दिस। अब इसने कितने कैरेक्टर्स में इसको इनक्रिप्ट किया है, 64 कैरेक्टर्स के अंदर इनक्रिप्ट कर दिए। तो अब आप ये देख सकते हो कि किसी भी हैकर के लिए MD5 और SHA-1 को या पर्टिकुलरली MD5 को डी इनक्रिप्ट करना आसान है, और ये डी इनक्रिप्ट हो चुका है MD5 इजीली। तो जो आपका SHA-1 या SHA-256 जो SHA-2 फैमिली से बिलोंग करता है, उसको रिवर्स करना मुश्किल है एज कंपेयर टू MD5 के। तो आई रिकमेंड यू कि आप अब MD5 को अपने पासवर्ड्स के साथ आप बिल्कुल यूज़ ना करें। आप हैश के SHA-256 को आप यूज़ कर सकते हो, या 512 को आप यूज़ कर सकते हो, कि जो आपको मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेयर टू MD5 के, और इसको रिवर्स करना डिफ़िकल्ट है एज कंपेयर टू MD5 के। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि अपने यू कैन से कि अपने पासवर्ड्स को हम क्या करते हैं कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि जब आप इसको डेटाबेस के अंदर सेव करोगे तो उसके हिसाब से आपने फील्ड की लेंथ भी सही रखनी है। ओके, अब नेक्स्ट आप ये देखो कि एक टर्म यूज़ हो रही है साल्ट, कि साल्ट क्या है, और ये भी एक टेक्निक है और इसको अभी हम ये देखेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बात है कि हमने हैकर की लाइफ डिफ़िकल्ट बनानी है ताकि वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अटैक ना कर सके, या वो अगर अटैक करे तो उसको जो डाटा या कुछ इस तरह मिल भी रहा है तो वो इतना डिफ़िकल्ट हो रिवर्स करना कि वो रिवर्स उसको कर ना पाए। तो उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे ताकि हैकर्स की हम लाइफ डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट बना सकें। उनमें से एक टेक्निक आप कह लो कि सॉल्ट की है। अगर मैं आपको वैसे हम एक जनरली बात करें तो अगर फूड के अंदर जब हम साल्ट डालते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि उसका जायका जो है वो चेंज हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कि उसमें वैरायटी आ जाती है। तो इसी तरह साल्ट के ज़रिए, पासवर्ड प्लस साल्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम अपने हैश जो एल्गोरिदम्स हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि उनको रिवर्स करना। अब ये टेक्निक किस तरह यूज़ होती है, अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, और आप ये किसी भी एल्गोरिदम के साथ इसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके जी, अब मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाऊंगा, आप इसको बड़े ध्यान से अब आपने देखना है कि लेट्स से कि यहाँ मैं एक डॉलर साल्ट ही वेरिएबल ले लेता हूँ और इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, यानी कि लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ उर्दू और कुछ नंबर और फिर लेट्स सपोज ये, और मैंने इसको सेमीकोलन कर दी। अब ये मेरा क्या हो गया कि एक मैंने जस्ट साल्ट और उसके अंदर कुछ भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिख लिए। अब मैं करूँगा क्या कि देखिएगा, अब मैं इसके साथ यानी कि जो मैंने MD5 है इसके साथ मैं बिगनिंग में या एंडिंग में साल्ट को कनकेटिनेट कर दूंगा। मैं लिख दूंगा साल्ट और डॉट डॉलर साल्ट डॉट माई पासवर्ड। अब क्या होगा, ये जो साल्ट और पासवर्ड ये आपस में कनकेटिनेट होके एक ट्रांसफॉर्म होगी, यानी कि इनक्रिप्ट होगा, कि अब हैकर्स के लिए उसको रिवर्स करना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू सिंपल हेलो वर्ड को। सिमिलरली ये काम मैं SHA-1 के साथ भी कर सकता हूँ कि यहाँ मैं लिखूँ डॉलर साल्ट और डॉट कनकेटिनेट कर दिया इसको, और सिमिलरली ये मैं अपने यानी कि हैश फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ कि यहाँ मैं लिखूँ डॉलर साल्ट डॉट और माई पासवर्ड। अब क्या होगा कि हैकर की अब लाइफ
डिफ़िकल्ट हो जाएगी कि उसको रिवर्स करना। अब आप ज़रा देखिएगा कि इसको मैंने सेव किया और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके जी, अब मैंने जैसे ही इसको रिफ्रेश किया, अब आप ये देख सकते हो कि ये जो इंक्रिप्शन हुई हुई है, ये हेलो वर्ल्ड और जो मेरी साल्ट है उसकी हुई हुई है। अब इसको रिवर्स करना मुश्किल है एज कंपेयर टू सिर्फ हेलो वर्ल्ड को अगर आप रिवर्स कर रहे हो। इसी तरह SHA-1 में भी देख सकते हैं आप कि ये भी उसी तरह डिफ़िकल्ट होगा इसको रिवर्स करना। और जब SHA-256 के साथ आएंगे तो अब आपको ये जो इंक्रिप्ट हो रही है फॉर्म, इसको रिवर्स करना डिफ़िकल्ट है एज़ कंपेयर टू जो हमने पहले सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा था। तो इस तरह हम बेसिकली साल्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अपने कोड को मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पासवर्ड को, और हैकर की लाइफ को डिफ़िकल्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप भी इस चीज़ को, इस टेक्निक को यूज़ करके अपने पासवर्ड्स के साथ कर सकते हो, ताकि जो हैकर्स की लाइफ है वो डिफ़िकल्ट हो, यानी कि उसको रिवर्स करना उसके लिए मुश्किल हो जाए। तो ये हम MD5 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, SHA-1 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और हैश के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको किस तरह यूज़ करना चाहें। अगर आप इससे भी मुश्किल उसकी लाइफ बनाना चाहते हो हैकर की के, और अपना पासवर्ड को मज़ीद सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हो कि वो डिफ़िकल्ट हो जाए रिवर्स करना, तो हम एक और काम करते हैं। देखिएगा आप, यहाँ मैं कर देता हूँ डॉलर साल्ट इज इक्वल टू, और यहाँ मैं कर देता हूँ टाइम। लें जी, अब मैंने क्या किया कि साल्ट के अंदर क्या रखवा दिया, टाइम। और अब टाइम क्या कनकैटिनेट होगा हेलो वर्ड से, और जब वो इनक्रिप्ट होगा तो उसका एक नया ही, एक यू कैन से कि एक इनक्रिप्शन फॉर्म बनेगी। अब आप देखिए, और जैसे ही कोई नेक्स्ट टाइम रिफ्रेश करेगा तो वो फिर उसको नया बना देगा, फिर नेक्स्ट टाइम कोई रिफ्रेश करेगा तो नया कोड जनरेट होगा। अब आप ये देखिएगा ज़रा गौर से कि ये आप देखें, राइट क्लिक मैंने इसको किया। लें जी, अब ये जो इनक्रिप्ट किया है MD5 ने, SHA-1 ने, हैश SHA-256 ने, तो उसमें क्या हुआ है, साल्ट में क्या है, टाइम वो चेंज हुआ है और फिर आगे हेलो वर्ल्ड, और वो मिल के उसने क्या किया है, उसका आपको ये इंक्रिप्शन दिया। अब इस इंक्रिप्शन को रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर टाइम की भी इंक्रिप्शन आ रही है। अब मैं अगर लेट्स सपोज इसको रिफ्रेश करता हूं तो अब आप ये देखेगा, अब आप ये देखा है कि आपका वो फिर चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टाइम था वो उसने सिस्टम से लिया, वो चेंज था, तो वो जब कॉन्कैटिनेट हुआ हेलो वर्ल्ड के साथ तो उसने उसकी इंक्रिप्शन और बना दी है। तो इस तरह क्या होगा कि आपके लिए या हैकर्स के लिए इसको रिवर्स करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें ये पता चला कि हमने अगर हैकर की लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाना है और अपने पासवर्ड को मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो इन टेक्निक्स के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने सिंपल साल्ट किया, फिर मैंने और मुश्किल बनाने के लिए टाइम कर दिया कि जो टाइम होगा वो कनकैटिनेट हो जाएगा हेलो वर्ड से, और वो फिर कंप्लीट उसको इनक्रिप्ट करेगा आपका एल्गोरिदम, और अगली बार टाइम क्योंकि चेंज होगा तो उसको उसका जो इनक्रिप्शन है वो और मज़ीद चेंजिंग में आएगी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो कि हैकर्स की लाइफ और अपना पासवर्ड को मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो होपफुली कि आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि हैशिंग एल्गोरिदम्स किस तरह हम यूज़ करते हैं, फंक्शन किस तरह यूज़ करते हैं, और जो आपके पासवर्ड को हम किस तरह हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आपके लिए मैंने डेटाबेस का भी एक बनाया है पेज, वो लेक्चर नंबर 16 के हिसाब से मैंने सेव किया है आपको। और उसके अंदर ये देखें कि मैंने एक जस्ट एक टेबल बनाया है यूज़र, और उसके अंदर नेम और पासवर्ड को मैं स्टोर करवा रहा हूँ, और हैश 256, और जो भी यू कैन से कि इसके अंदर जो मैंने इसका नाम क्या रखा हुआ है, STD पास, तो मैं यहाँ कर देता हूँ STD पास, कि इसके अंदर जो वो वैल्यू आ रही है वो किसको दे दें, $C को, लेकिन उसके ऊपर कौन सा एल्गोरिदम लगाया है, हैश 256 का। इसके अंदर मैं हैश 1 का भी एल्गोरिदम लगा सकता हूँ। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या जो मर्जी करो।
लेकिन अब आपने इसको सेव किया। अब देखिएगा कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो डेटाबेस में वैल्यूज़ किस तरह जाएंगी। अब मैंने इसको अपने ब्राउज़र को ओपन किया और यहाँ मैंने लोकल होस्ट स्लैश लोकल होस्ट और लेक्चर 16 किया। अब आप ये देख सकते हो नेम लेट्स सपोज मैं आतिफ, और पासवर्ड मैं इसका लेट्स सपोज रख देता हूँ ABCD123, और मैं इसको सेव करता हूँ। अब आप ये देखें कि आपका रिकॉर्ड सेव हो गया। अब मैं अपनी डेटाबेस में जाके देखता हूँ कि आया कि उसने उसको किस तरह सेव किए। मैं लोकल होस्ट मैंने खोला, लोकल होस्ट और यहाँ PHP माई एडमिन, और यहाँ मेरी डेटाबेस थी न्यू, और अब मैंने इसके अंदर दो टेबल बना लिए थे यूज़र। इस पर क्लिक किया और अब मैं इसको अगर आपको ब्राउज़ करके दिखाऊं तो अब आप ये देख सकते हैं आतिफ, और ये देखें कि उसने पासवर्ड को किस तरह स्टोर किया, आपको इस तरह स्टोर किया हुआ। क्लियर। अब इसी तरह ये कौन सा एल्गोरिदम था, #1 का था। अब मैं चेंज करके उसको क्या करता हूँ कि हैश फॉर एग्जांपल 256 कर देता हूँ, 256 कर देता हूँ। तो अब देखिएगा कि अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने इसको सेव किया, दोबारा ब्राउज़र ओपन किया, और अब मैं नेक्स्ट डाटा इसके अंदर यू कैन से कि सेव करता हूँ। मैं नेम कामरान दे देता हूँ और पासवर्ड मैं लेट्स सपोज 456 और WERT कर देते हैं। ओके, अब मैंने इसको सेव किया। अब क्या हो गया कि अब आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब मैं डेटाबेस में आता हूँ, यूज़र पे आता हूँ और अब ब्राउज़ करता हूँ। तो अब आप ये देखें, जब मैंने #256 एल्गोरिदम यूज़ किया है तो अब ये देखें कि आपका पासवर्ड किस तरह सेव हो रहा है। अब अगर हैकर ये वैल्यू गेट कर भी लेता है कि जैसे कि मैंने आपको एसक्यूएल इंजेक्शन में किया था, तो उसको इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सिमिलरली कि अगर मैं इसके साथ सॉल्ट को भी यूज़ कर लेता हूँ तो फिर उसके लिए मज़ीद डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको रिवर्स करना। तो ये बेसिकली टेक्निक्स हैं कि जो हम यूज़ करते हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए, और डिफरेंट हम हैश के और डिफरेंट एल्गोरिदम्स हम MD5 SHA-1 और SHA-256 को यूज़ करके हम डिफरेंट यू कैन से के एल्गोज और कोडिंग करके अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस लेक्चर नंबर 16 के अंदर हमने ये सीखा है कि व्हाट इज़ हैश एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, और बिल्ट इन PHP के फंक्शन क्या हैं, उन्हें हम किस तरह यूज़ करते हैं, हम किस तरह पासवर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड हाउ दे वर्क्स, और वो किस तरह काम करते हैं। तो होपफुली कि आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप हमारा उर्दू IT अकेडमी का फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट उर्दू IT अकेडमी के डिस्कशन बोर्ड पे जाके कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड पासवर्ड प्रोटेक्शन है तो आप ज़रूर उसको पुट करें। इंशाल्लाह आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको आप को उसका आंसर दूं। और अब आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बहुत शुक्रिया।